हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। और आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटर। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर आइए जानते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स very high current, very high current 25 एम्पियर से 50 एम्पियर। वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है, लाइक फैन, मोटर, etc। तो कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है, जैसे फैन हो गया, तो उसको स्टार्ट करना टफ होता है। जब स्टार्ट हो गया, जब चलना शुरू हो जाएगा, तो उसको चलाते रहना आसान है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना टफ है और उसको चलाते रहना आसान है। तो मोटर फैन इस तरह की डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो सडनली सारा एनर्जी सप्लाई कर देता है। तो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस that stores electrical energy in the form of इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बहुत हैवी करंट की ज़रूरत होती है, लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के आसपास। तो कैपेसिटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और सडनली सप्लाई कर देता है। तो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है और सडनली सप्लाई कर देता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट वंस। सारा एनर्जी को एक ही बार सप्लाई कर देता है। तो वो काम तो बैटरी भी करता है। तो बैटरी क्या करता है कि वो एनर्जी धीमे धीमे देता है, सारा एनर्जी एक ही बार में सप्लाई नहीं करता। लेकिन कैपेसिटर सारा एनर्जी एक ही बार में सप्लाई कर देता है ना। आपने देखा होगा कि फैन में एक डिवाइस लगा होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखना और फिर सडनली सप्लाई कर देना, है ना। ये क्या है? कंडेंसर। तो कंडेंसर भी अपने अंदर
अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और सारा एनर्जी सप्लाई कर देता है। ठीक है, छाप लें इसको, छाप लें इसको। इसके बाद एक टर्म आता है, छाप लिए, मिटा दें। इसके बाद एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 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 क्या होता है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होता है। जिस तरह से रेसिस्टर का काम होता है कि करंट को रोकना। रेसिस्टर का काम क्या होता है? करंट को रोकना। रेसिस्टर का काम होता है करंट को रोकना। और रेसिस्टेंस क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कितना करंट को रोकेगा। उसी तरह कैपेसिटर होता है एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस कि कितनी एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर कितने एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी या फिर बोल सकते हैं इसको कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि कितने एनर्जी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है। अच्छा, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है C और कैपेसिटेंस बराबर होता है Q/V। कैपेसिटेंस का सिंबल होता है C और कैपेसिटेंस बराबर होता है Q/V। अच्छा, ये जो C है, कैपेसिटेंस है, ये C इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ये जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला में आ रहा है C=Q/V, तो कैपेसिटेंस तो Q और V पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आपने एक टर्म पढ़ा होगा 10th में कि रेसिस्टेंस बराबर होता है V/I। रेसिस्टेंस बराबर होता है V/I। तो क्या रेसिस्टेंस पोटेंशियल या फिर करंट पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस करंट या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो रेसिस्टेंस बराबर होता है ρL/A। याद है कि नहीं? रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करता है, न कि करंट और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। उसी तरह चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, पोटेंशियल के। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये कैपेसिटेंस
ये जो सी होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, ये सी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन property of medium and C depends upon property of medium and dimension of conductor। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, न कि क्यू एंड वी पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? क्यू और वी पे डिपेंड इसलिए नहीं करेगा, अगर क्यू बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज कम करेंगे तो पोटेंशियल भी कम होगा। इसीलिए कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे। छाप लें इसको। अच्छा, बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको हम फैराड भी लिख सकते हैं, एफ। तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड। छाप लें इसको, जल्दी छाप लें। छाप लिए, मिटा दे। इसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर या फिर कंडक्टर बोल लो, कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर। कैपेसिटर तीन तरह का होता है बच्चों, है ना। पहला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो क्लास 12th में पूरा भर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो हमको 12th के हिसाब से सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से। चलिए, स्फेरिकल कैपेसिटर हेडिंग डाल लीजिए, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक स्फीयर बना लिया है ना। अब मान लो इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पे फैल जाता है ना। मान लो इस पे पूरा प्लस चार्ज बिखरा हुआ है।
अच्छा है ना, हमने इसको इस स्फीयर को चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज। अब मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है और इसका रेडियस R है, तो कैपेसिटेंस बराबर होगा Q बाई V। कैपेसिटेंस बराबर होगा Q बाई V। हमने क्या पढ़ा था कि इस सेंटर से R डिस्टेंस पे इस स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। अच्छा, अब इसको यहाँ पे पुट कर दें। Q बाय V बराबर कितना है, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस बराबर निकल के आया R बाय के। कैपेसिटेंस क्या निकल के R बाय के। तो ये K बराबर क्या होता है, जरा याद करो तो। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ पुट कर दो तो कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा R बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस, हमने कहा था कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम के प्रॉपर्टी पे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा डायमेंशन, कंडक्टर के डायमेंशन पे। कैपेसिटेंस शॉर्ट फॉर्म C डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर R। तो कैपेसिटेंस मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही बड़ा स्फीयर बनेगा। जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ही ज़्यादा इस पे चार्ज लाके हम रख सकते हैं, उतना ही ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस भी होगा। अरे भाई, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है रेडियस पे, डायमेंशन पे, मतलब रेडियस पे, और कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम पे। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टी पे। अच्छा, और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है? छाप लो इसको। छाप लिए, मिटा दे। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, रेडियस बराबर 1 मीटर, फाइंड कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? अगर रेडियस 1 मीटर है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो कैपेसिटेंस बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, कैपेसिटेंस बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का वैल्यू 1 होगा, है ना। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹, है ना, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बराबर होगा 1/9 × 10⁹। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
10 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा लिख सकते हैं। तो अब हम इसको काट लें थोड़ा, तो क्या होगा ये 1.1 है ना। तो कैपेसिटेंस बराबर निकल के आएगा 1.1 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ, इंटू 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। तो कैपेसिटेंस बराबर होगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड, बहुत छोटा होगा है ना। या फिर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस बराबर 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैराड। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैराड, बहुत ही छोटा कैपेसिटेंस होगा, बहुत ही कम कैपेसिटेंस होगा ना। छाप लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कैपेसिटेंस 1 हो, अगर कैपेसिटेंस 1 हो तो रेडियस क्या होगा इसका। अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो रेडियस क्या होगा, ये निकालो। तो कैसे निकालें, मिटा दे इसको, छाप लिए। कैपेसिटेंस बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ना। तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो रेडियस बराबर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। बहुत बड़ा रेडियस हो जाएगा, बहुत ही बड़ा रेडियस हो जाएगा। अर्थ के रेडियस से भी बड़ा रेडियस निकल के आया है। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये अर्थ के रेडियस से भी बड़ा रेडियस निकल के आया। रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस से भी बड़ा रेडियस निकल के आया है ना। चलिए ठीक है, छाप लें इसको। देखिए हम लोगों को इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं। हम लोग थोड़ा इसको इसलिए पढ़ें, थोड़ा बेसिक जानकारी हो जाए इसके बारे में है ना। इसके बाद आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड, किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा। तो ये हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सेम इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ प्रॉब्लम क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाने की आवश्यकता हुई। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम था, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम था है ना। जैसे हमने रेडियस बराबर 1 मीटर लिया था, तो इसका कैपेसिटेंस बराबर निकल के आया था 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैराड। बहुत ही छोटा निकल के आया था। इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए भी ये कोई काम का नहीं है। अच्छा, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसका एनर्जी जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता है। एनर्जी नॉट बाउंडेड।
इसके साथ दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है, वेरी लो कैपेसिटेंस होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका एनर्जी बाउंडेड नहीं है, ये अपने एनर्जी को चारों बगल बिखेरता रहता है। मान लो कि यहाँ पे कोई स्फीयर है, इस पे चार्ज है प्लस 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 प्लस, है ना, इस पे पूरा प्लस चार्ज है, तो ये अपने एनर्जी को चारों तरफ बिखेरता रहता है ना, चारों तरफ डिस्ट्रॉय करता रहता है, फैलाता रहता है। मतलब जब इसके एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके पास एनर्जी ही नहीं होगा, इसके पास एनर्जी होगा ही नहीं कि ये इसके पास एनर्जी ही नहीं होगा कि ये सप्लाई कर सके। जब एनर्जी की ज़रूरत हो, जब एनर्जी का नीड हो, तो इसके पास एनर्जी ही नहीं होगा कि ये सप्लाई कर सके, क्योंकि इसने अपने सारे एनर्जी को पहले से बिखेर के रखा हुआ है, पूरा एनर्जी बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए आया इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत मॉडिफिकेशन के बाद आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम लोग समाप्त करते हैं, आज हम लोग यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल फिर पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।